नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग कठोपनिषद भाग 3 के श्लोक 13 से अध्ययन करेंगे, जिसमें यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर नचिकेता यम को समझाते हुए कहते हैं, यच्छेदवांग मनसि प्राज्ञः तत् यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तत् यच्छेद शांत आत्मनि। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं, देखो, प्राज्ञ का मतलब होता है विद्वान, यही शब्द से पकड़ते हैं। ये जितना भी बात इसमें लिखा गया है सब विद्वान के लिए ही लिखा गया है। प्राज्ञ मतलब कौन कैसा ऐसा करेगा, कौन ऐसा ऐसा करेगा, कहाँ विलीन करेगा, कौन? विद्वान। तो यहाँ लिखा है कि यक्षेद माने विलीन करे। फिर कह रहे हैं कि क्या विलीन करे, तो लिखा है कि वांग इसका विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा वाक माने वाणी। वाणी को विलीन करेगा। प्रश्न बनता है कहाँ, तो करेगी मनसी, अर्थात वाणी इत्यादि जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, सभी इंद्रियां को में से वाणी यह जो है मन में विलीन करें, मन में रोकें। अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहला धुरी क्या है कि वाणी को अपने मन में अवरुद्ध करे, मतलब रोके, उसमें विलीन करे। ततः माने तत्पश्चात, यहाँ विच्छेद करेंगे, तत् यच्छेद ज्ञान आत्मनि, इस प्रकार से शब्द बनेगा। तो तत् माने तत्पश्चात, अब उसके बाद ज्ञान रूपी, ये जो ज्ञान रूपी जो है आत्मा है, इन ज्ञान रूपी आत्मा को फिर कह रहे हैं कि विलीन करे। यहाँ पर जो है तत् लिखा है, तत् माने वही पुराना या फिर से। तो वो जो सबसे पहले बताया क्या कि वाणी को मन में विलीन करना चाहिए। फिर उसी मन को तत् माने वही, अर्थात उसी मन को फिर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी जो आत्मा होता है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा होता है, उसमें नियक्षेत या यक्षेत का मतलब पहले से बताया कि यक्षेत माने विलीन करे या जो है निरुद्ध करे या रोके। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वाणी को मन में, फिर जो है मन को फिर ज्ञान रूपी आत्मा में विलीन करें। फिर नीचे कह रहे हैं कि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत, ज्ञानम यहाँ पर लिखा है, ज्ञानम विच्छेद करेंगे तो बनेगा आत्मनि। ज्ञानम धन आत्मनि बराबर ज्ञानम आत्मनि। यहाँ आत्मनि सप्तमी का एक वचन है। तो अभी तक यहाँ बता रहे हैं कि शांत स्वरूप वाणी को ज्ञान स्वरूप आत्मा में विलीन करें। फिर उस ज्ञान रूपी आत्मा को महति माने महान, बहुत बड़े विशाल, नियक्षेत माने विलीन करें, कि उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को महान आत्मा में विलीन करें। फिर करें कि तत् माने फिर वही, तत्पश्चात मतलब ज्ञान रूपी जो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, जो महान आत्मा में विलीन करने के लिए बात बोल रहा है। फिर वही महान रूपी आत्मा, वही महान आत्मा को ये कह रहे हैं कि यक्षेद माने विलीन करे, कहाँ? शांत आत्मनि, शांत स्वरूप आत्मा में। जो ज्ञान रूपी आत्मा था उसको जो है महान आत्मा में विलीन किया गया। फिर जो महान आत्मा, तत् माने यहाँ पर इसी का विशेषण है महान आत्मा से ही। तो महान जो आत्मा है वो शांत स्वरूप आत्मा में विलीन करने के लिए कहा गया।
अर्थात जब शांत स्वरूप आत्मा में विलीन हो जाएगा तब जा करके उस परब्रह्म परमेश्वर या परम पुरुष परमात्मा का प्राप्ति हो सकता है। तो यक्षेद वांग मनसि प्राज्ञः तत यक्षेद ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महति नियक्षेत तत यक्षेत शांत आत्मनि। अर्थात कि अपने वाणी को अपने मन में विलीन करें, ये विद्वानों लोगों की बात है। फिर करें कि उस मन को ज्ञान स्वरूप आत्मा में विलीन करें और फिर ज्ञान स्वरूप आत्मा को महान आत्मा में और उस महान आत्मा को शांत स्वरूप आत्मा में विलीन करें। एक बार इसका अर्थ देखते हैं। ये करें कि विवेकी पुरुष सबसे पहले अपनी वाणी इत्यादि वाक आदि इंद्रियों को मन में विलीन करे, तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, फिर उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को भी महान आत्मा में विलीन करे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उस महान आत्मा को शांत स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे, जिससे उस परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब इसमें श्लोक नंबर या मंत्र नंबर 14 में नचिकेता यम को उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताया है कि मार्ग किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति। ये करें कि उत्तिष्ठ करे उठो। कहाँ से उठो? अज्ञान रूपी संज्ञा से उठो। किसी पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने के लिए या उस परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहता है कि उठो। उठो अर्थात उस अज्ञान रूपी सैया से उठो। फिर कह रहे हैं कि जागृत, जागृत माने जागो। कहाँ से जागो? अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। दो शब्द कह रहे हैं कि उठो जागो, अर्थात अज्ञान रूपी सैया से उठ करके और उस अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। फिर कह रहे हैं कि वरान प्राप्य। वरान का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है। प्राप्य माने प्राप्त करके, लिए प्रत्यय लगा है इसलिए करके। एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना, ये प्रत्यय का बताया गया है कि वरान प्राप्य। वरान का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन? जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उन श्रेष्ठ महापुरुषों का ये कह रहे हैं कि उनको प्राप्त करके, श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके ये कह रहे हैं कि निबोधत, नि उपसर्ग लगाया है, नि उपसर्ग पूर्वक बुध धातु में निबोधत मतलब अच्छी तरह से ज्ञान को प्राप्त करो। तो ज्ञान की प्राप्ति श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त कराई जा सकती है। इसीलिए इसमें बताया भी गया, यमराज ने नचिकेता से बताया भी है, उस जो है अज्ञान रूपी निद्रा से जाग करके श्रेष्ठ महापुरुषों को प्राप्त करके, अर्थात श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जा करके ज्ञान को प्राप्त करो। फिर कह रहे हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, कितना दुर्गम है, कितना कठिन है, नीचे अभी बता रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि कवयो वदन्ति। कवयो माने कवि या विद्वान, वदन्ति माने बताते हैं या बोलते हैं। तो कवि लोग बताते हैं, क्या बताते हैं, किस प्रकार का मार्ग बताते हैं। ये कह रहे हैं कि शूरस्य धारा निशिता, छुरा चाकू या तलवार, धारा माने धार, मतलब जिस प्रकार से तलवार की धार, निशिता माने नुकीला चुकीला,
जिस प्रकार से तलवार की धार नुकीला, तीक्ष्ण, और कह रहे हैं कि दुरत्या माने दुस्तर, दुस्तर अर्थात जो उसकी निचला भाग जो है वो निचला वाला भाग जिस प्रकार से तीक्ष्ण, नुकीला होता है, उसी प्रकार से दुर्गम पथः, मतलब पथः दुर्गम, वो पथ, पथ माने रास्ता, दुर्गम माने कठिन, कि वो रास्ता उसी के समान कठिन होता है। तत् माने वही, वही मार्ग, मतलब वह मार्ग जिस प्रकार से किसी तलवार की धार नुकीला, चुकीला, तीक्ष्ण तथा दुस्तर होता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए वैसा ही मार्ग छुरे की धार के समान होता है। ऐसा कौन? कवयो वदंत, ऐसा जो है विद्वान महान पुरुष ऐसा बताते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान् निबोधत, उठो जागो प्राप्त करो, किसको? उन महापुरुषों के ज्ञान को प्राप्त करो। और ऐसा ज्ञान जो कि प्राप्त करना आसान नहीं है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यत् अनादि अनंतं महतः परं ध्रुवं निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। ये आत्म तत्व को बताते हैं कि वह आत्मा होता कैसे है। नचिकेता से यम बताते हैं कि यह आत्मा होता कैसे है। क्या वह शब्द करता है? क्या उसका कोई रूप है? या उसमें किसी प्रकार का सुगंध है? वह कैसा होता है? उसका रस, तरल, द्रव्य, खट्टा, मीठा किस प्रकार से होता है? तो उसके जवाब में यमराज बोलते हैं, कह रहे हैं कि अशब्दम, विच्छेद करेंगे, अशब्दम म में हलंत, उसके बाद कि यह जो आत्मा शब्द रहित है। फिर कह रहे हैं कि अस्पर्शम, कि वह जो है आत्मा सबसे पहले शब्द रहित है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये आत्मा अस्पर्श युक्त है, मतलब इसको कोई छू नहीं सकता, कोई इसका स्पर्श नहीं कर सकता, इस आत्मा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं कि अरूपम, इसका कोई रूप नहीं होता, गोला होता है, आयताकार होता है, चौड़ा होता है, किस प्रकार का होता है। तो इसमें यमराज इसका जो है बता रहे हैं कि आत्मा का कोई रूप भी नहीं होता। अव्ययम, अव्यय, व्यय माने खर्च, और अव्ययम जो खर्च ना हो, अर्थात ये जो आत्मा है इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। जैसे आत्मा जितना है, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी खर्च नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कह रहे हैं कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा, मतलब ये कह रहे हैं कि शब्द रहित है और इसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, रूप रहित है, और यह कभी खर्च नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। तथा, तथा, और फिर कह रहे हैं कि अरसम, इसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता, अरसम, इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता है। अब फिर कह रहे हैं कि नित्यम, नित्य होता है, ये आत्मा नित्य है। ऐसा नहीं है कि एक प्राणी है, दूसरे प्राणी के अंदर जो है आत्मा नहीं होगा, या वो दूसरा प्राणी उसके अंदर नहीं है, नहीं, आत्मा तो है, नित्य है भी, उसका रूप भी नहीं है, उसका उसमें किसी प्रकार का शब्द नहीं है, अव्यक्त है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नित्य है, जो दिखाई भले ही ना देता हो लेकिन फिर भी वो है, नित्य माने नित्य है। फिर कह रहे हैं कि अगंधवत, अगंधवत, ये जो है स्तोष्टुनाष्टु सूत्र से चकत तक च हो गया है। तो अगंधवत मतलब इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं है, मतलब सुगंधित है कि दुर्गंधित है, किस प्रकार का इसमें सुगंध है। इसमें जो है यमराज बता रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का
गंध नहीं होता। और यत माने जो का यहाँ विशेषण है, ये जो का विशेषण है उस आत्मा से। उस आत्मा से कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा की विशेषता बता रहे हैं कि ये आत्मा शब्द नहीं करता, इसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, इसका कोई रूप नहीं होता, ये कभी खर्च नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता, और ये नित्य है, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। च माने और मतलब नित्य है और ये गंधहीन है। यत माने जो यह है आत्मा। और भी नीचे आत्मा का विशेषता बतला रहे हैं, कह रहे हैं कि अनादि अनंतम। अनादि माने जिसका कोई आदि ना हो, प्रारंभ ना हो। अनंतम, यह अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत है। कह रहे हैं अनादि है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है, और फिर कह रहे हैं इसका कोई सीमा भी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि महतः, महतः माने वह महान जीवात्मा। महतः का तात्पर्य होता है जीवात्मा से, वो महान जीवात्मा, परम माने श्रेष्ठ, वह परम श्रेष्ठ, वह जीवात्मा। यह कह रहे हैं कि इसका कोई न तो प्रारंभ है और न तो अंत है। यह कह रहे हैं कि ध्रुवम, मतलब ये सत्य है, निश्चित रूप से ये आत्मा है, ये सत्य है। और इसी सत्य को निचाय माने जानकर, ये निचाय माने जानकर, और जो इस सत्य को जान लेता है, तन माने उस आत्म तत्व, उस आत्म तत्व के सत्य को जान करके हर मनुष्य मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से मुंचते, मुच्यते प्र उपसर्ग लगा करके मुंच धातु लिखा है, प्रमुच्यते माने मुक्त हो जाता है। कि जो भी पुरुष इस परम सत्य, उस आत्मा के सत्य को जान करके वह मनुष्य मृत्यु के मुख से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है, दूर हो जाता है। अब इसका क्या बोलते हैं, अर्थ देखते हैं एक एक करके, कि उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्रकृति शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है। और फिर कह रहे हैं कि अनाद अनंत महतत्व से भी श्रेष्ठ है, और उस आत्म तत्व को जानकर के मनुष्य जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये रहा जो है कठोपनिषद का 13वां 14वां और 15वां मंत्र। अब उसके बाद हम लोग जो है किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।